नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। आपको बता दें, कोच्चि वाटर मेट्रो एवं विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़े हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी तक देश में इसके पहले भी की सरकारें ने विकास के रास्तों को लेकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन मौजूदा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में विकास कर रही है। भी भली भांति परिचित रहते हैं, इसलिए आज आप ये भी भली भांति जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में क्या हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति से गुजर रही है। इन वैश्विक हालातों के बीच भी दुनिया भारत को विकास का वाइब्रेंट स्पॉट मान रही है, भारत के विकास की संभावनाओं को स्वीकार कर रही है। भारत पर दुनिया के इस मजबूत भरोसे के पीछे अनेक कारण हैं। पहला, केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। तीसरा, अपनी डेमोग्राफी यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट। बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले केरला के लिए जो औसतन रेल बजट रहता था, अब उसमें 5 गुना से भी ज्यादा वृद्धि की ऑलरेडी हमने व्यवस्था कर दी है। और बहनों, केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों का सामर्थ्य, यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं, इसलिए आज आप ये भी भली भांति जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में क्या हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति से गुजर रही है। इन वैश्विक हालातों के बीच भी दुनिया भारत को विकास का वाइब्रेंट स्पॉट मान रही है। ये भी वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम विपक्ष पार्टियों पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आप। माताओं, भाइयों, बहनों, ये रिवर्स गियर चलता है। हमने आरक्षण बढ़ाया है आपका, ये कह रहे हैं हम आरक्षण कम कर देंगे। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। पूरे कर्नाटक के अंदर हिंसा का तांडव करते थे पॉपुलर फ्रंट वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता
नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बैन लगा दिया। मुझे बताओ भाई बीजापुर वालों, बैन लगाया अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? एक सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सारे पीएफआई वालों को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुन चुन कर फिर से जेल में डालने का काम किया है। अभी ये आप बताइए। और अभी अभी हमारे एक दो नेता पार्टी छोड़ गए, तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने तो हमेशा लिंगायत समाज का अपमान ही किया है। इतने लंबे शासन में 2 ही लिंगायत मुख्यमंत्री दिए, श्री निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल, और दोनों को अपमान कराकर बाहर निकाल दिया है। और आप भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हो, यही बताता है कि आपके यहां बैंकरप्सी आ गई। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ पहुंचे। वहीं कपाट खुलने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और क्या कुछ कहा उस दौरान सुनाते हैं। इस बाबा केदार का ये प्रांगण 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। आने वाले समय में जल्दी ही आने वाले वर्षों में केदारपुरी तक की यात्रा रोपवे से हो पाएगी। और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जो यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी। और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है। सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूं कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी 2 धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है बाबा की कृपा से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर लगातार एक्शन में है, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और नेताओं को हिदायत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से उन कार्यकर्ताओं और घर में डोर टू डोर जाकर मुलाकात करे। फिलहाल सीएम योगी ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश का 6 वर्ष पहले, जिस उत्तर प्रदेश में नौजवान उत्तर प्रदेश का बाहर जाता था तो ये नहीं बोलता था कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, अपनी पहचान को छुपाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद चलता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे। और ये वही उत्तर प्रदेश है विकास के नाम पर जहां पर बंदरबांट होता था, भ्रष्टाचार होता था, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन धरातल पर नहीं उतरती थी। आज आप देख रहे होंगे विकास की योजनाएं एक एक करके जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, एक एक करके दिखाई दे रही है। हम लोगों ने 6 वर्ष में डबल इंजन सरकार में 54 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, जिनमें 17 लाख आवास केवल शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें किसी का चेहरा देख करके नहीं, बल्कि भाइयों बहनों, यह हर उस पात्र व्यक्ति को उसकी जाति कोई भी रही हो, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसको ये आवास उपलब्ध कराए गए, उसकी जाति नहीं देखी गई है। आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या पैकेट होने चाहिए। हमारे व्यवसायियों की ज्यादा भी रंगदारी वसूली होनी चाहिए या उन्हें स्वनिधि मिलनी चाहिए।
हमारे नगरों में शोहदों का आतंक होना चाहिए या हमारे नगर सेफ सिटी बने? हमारे नगरों में गंदगी का ढेर दिखाई देना चाहिए या फिर हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो? ये तय करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। सत्र के पहले नगर गंदगी के ढेर में दिखाई देते थे, नगरों में शोधों का आतंक था, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी और एक पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, 6 वर्ष के अंदर परिवर्तन आया। आज तमंचा नहीं, आज हमारे युवाओं के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के डबल इंजन के रूप में कार्य करके जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाया जा रहा है, बेहतर वातावरण। 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? एक गरीब, एक शरीफ, एक व्यापारी किसी प्रकार से इज्जत बचा करके चलता था। एक अपराधी, एक माफिया तंत्र में चलता था। पुलिस उसके सामने डरती थी, प्रशासन भयभीत रहता था। कोई माफिया और अपराधी कहीं से जा रहा है तो सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। आज आपने देखा होगा, हमने धर्म चक्र को ऐसा घुमाया है कि आज एक गरीब, एक व्यापारी, एक नौजवान, एक बेटी गौरव के साथ सिर उठा करके चलती है। के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। रायबरेली के अंदर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में अकेले रायबरेली नगर के अंदर, रायबरेली के अंदर जो नगर निकाय हैं, इन नगर निकायों में 9,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया गया। हर आवास पे 2.5 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आप देखिए कितना अंतर आता है। पहले एक ठेला, खोमचा, रेडी लगाने वाले जो व्यापारी होते थे, इनसे वसूली की जाती थी, अवैध वसूली होती थी। आज उनको स्वनिधि दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना से भी लाभान्वित किया जा रहा है और 7,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया गया। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन और वृद्धजन 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जिनमें निराश्रित महिला पेंशन 1,681, दिव्यांगजन पेंशन 596 और वृद्धावस्था पेंशन 1,992 आपके रायबरेली में उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के 2,20,000 से अधिक कार्ड धारक यानी गोल्डन कार्ड इन परिवारों को उपलब्ध करवाए गए। वहीं रायबरेली के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने डबल इंजन सरकार की तारीफें से पुल बांधे। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। सत्र के पहले पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में टैबलेट है। सत्र के पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज भाइयों बहनों व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ लाभान्वित किया जा रहा है। 2017 के पहले नगरों में शोधों का आतंक होता था, आज नगरों में सेफ सिटी के रूप में नगर बन रहे हैं। 2017 के पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, आज हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। में हमारे 18 नगर निकाय हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में, क्यों शहर की बात कर रहा हूं मैं, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं। अकेले उन्नाव जनपद
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि 50 विभागों के 180 वेबसाइट हमने लॉन्च किया है। इससे दिल्ली के विभागों और दिल्ली सरकार के किए गए कार्यों और दिल्ली में लोगों को जागरूकता मिलेगी। फिलहाल इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। कंग्रेचुलेट आईटी डिपार्टमेंट। आज ये हम अपनी नई वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। 180 वेबसाइट्स 50 डिपार्टमेंट्स की, बट ऑल दीज 180 वेबसाइट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू वन पोर्टल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो 2008 में इसके पहले बनाई गई थी ये, और पुराने सर्वर थे, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल और इसके ऊपर वो भी नहीं थी, टैब के ऊपर फ्रेंडली भी नहीं थी। तो अब वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लाउड के ऊपर हम चले गए हैं, सर्वर की रिक्वायरमेंट हटा दी है। जैसा आप लोगों ने बताया कि कोरोना के टाइम में जब हमने कुछ स्कीम्स अनाउंस की थी तो एकदम से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आया कि हमारे सर्वर्स क्रैश कर गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सफिशेंट बैंडविड्थ एंड सफिशेंट स्पेस। तो मैं आपको बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम इस पे नज़र रखेंगे कि लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता ज़्यादा देख रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को ज़्यादा चाहिए। और अभी आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामकाज में और सरकार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की सेवाएं बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ। वहीं कर्नाटक चुनाव के लिए महज चंद दिन बाकी है, मतदान होने में है। उसके पहले कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक पहुंची हैं। वहीं चुनावी जनसभा को लगातार वो संबोधित कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। आज कांग्रेस भाजपा से पूछती है कि निम्मा हथिराई दिया उत्तर, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं। ये रोजगार कहाँ गए, ये पैसा कहाँ गया, ये जो आपने वचन दिए थे इनका क्या हुआ, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और केंद्र में उसको बढ़ाने के लिए जो नए शेड्यूल में डालना पड़ता है वो उन्होंने डाला नहीं। यहाँ प्रचार किया कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां पे आरक्षण को उन्होंने बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। अब नंदिनी को जानते हैं कर्नाटका का एक कोऑपरेटिव है जो सब दूध बनाता है और दूध के पदार्थ बनाता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की। पहले 99 लाख लीटर दूध कलेक्ट किया जाता था, आज 70 लाख हो रहा है। उन्होंने जानबूझ के ये करवाया है ताकि आपको लगे कि कम हो रहा है, और वो अपनी अमूल की जो कोऑपरेटिव है, जो गुजरात की कोऑपरेटिव है, वो आप कर्नाटका में ला पाए। आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय में इतना दूध इकट्ठा होता था कि बचता था, और उसी वजह से जो स्कूल के बच्चों को दूध दिलवाने का जो कार्यक्रम, जो योजना बनाई क्षीरा भाग्य, वो उसी की वजह से बना। दूध इकट्ठा हो रहा था कि हम स्कूल के बच्चों को दूध पिला पा रहे थे। आपको याद होगा कि क्षीरधारी प्रोग्राम था जिससे 5 रुपए प्रति लीटर हम किसानों को देते थे। और भी इकट्ठा दूध इकट्ठा होता था। क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप पहचाने कि ये जो आपका कर्नाटका है, जिसपे आपको गर्व है, जिसको आपने बनाया है, इसको किस तरह लूटा जा रहा है। आपको दुर्बल नेता मिले, बार बार चीफ मिनिस्टर बदलते गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, और जो गवर्नेंस की बातें हैं जिससे प्रदेश चलता है वो सब ढीली पड़ गई। ज्यादा दुख की बात तो ये है कि ये जो 40% की सरकारा चली उसने आपको लूटा, बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। आपने सुना होगा कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम तक चिट्ठी लिखी। वहीं यूपी में निकाय चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि लगातार
जनता के बीच में हम जाकर जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ हमारी टीम पहुंची और फिलहाल वहां की जनता की क्या कुछ राय है वो भी आपको सुनाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हीरागंज नवसृजित नगर पंचायत हीरागंज, जहां पर 3 प्रत्याशी एक तरफ और एक निर्दलीय प्रत्याशी एक तरफ, जहां पे बाहुबली, जहां पे बड़े बड़े पार्टियों के धुरंधर, वहीं पर एक तरफ पप्पन सिंह की निर्दलीय प्रत्याशी अन्नू सिंह, जिनका चुनाव अन्नू सरोज को चुनाव निशान भी मिला हुआ है अनार। आइए हम इस अनार के बारे में जानते हैं कि इस अनार को खाने के बाद कितने लोग स्वस्थ होंगे और कितने लोग होंगे बीमार। इस अनार के बारे में क्या कहना? अनार तो भी अनार है, खून बढ़ाने वाली फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।